जी, हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको रिव्यू के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका क्या, व्यू। देखिए, पहले तो व्यू के बारे में आप समझिए कि व्यू का मतलब होता क्या। किसी भी पेज का आपको व्यू अगर आपको चेक करना हो, कि जैसे मान के चलिए कि हम पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं, तो जैसे पहले तो आप इस पे कुछ डेटा यहाँ से टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पेज का व्यू आपको मिलता है, ये मिलता है प्रिंट लेआउट में। किसमें मिलता है? प्रिंट लेआउट में। मतलब ये पेज आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो आप ये समझिए कि आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट लेआउट आपको दिख रहा है। अगर रीडिंग मोड में करते हैं, रीड मोड में करते हैं, तो पेज वही रहेगा, केवल जो आपका लेआउट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? इसका लेआउट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ये पहले तो हमारा प्रिंट मोड में था, लेकिन अब हमारा किस मोड में हो गया, रीडिंग मोड में हो गया। यानी कि बस हम इसको केवल रीड कर सके, इस मोड में ये आ गया। पुनः पहली की अवस्था में जाना है तो व्यू टैब पे चले जाइए और यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिए। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे दिया है वेब लेआउट, मतलब जिस तरीके से वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं और जिस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखता है, उस मोड में करना है तो वेबसाइट लेआउट पे क्लिक करिए। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। देखिए कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सरकारी रिजल्ट .com, ठीक है। और यहां से मैंने ले लिया Ctrl+U, कुछ ऐसे मोड में आया है। ये सब कोडिंग है, सरकारी रिजल्ट को बनाने के लिए इतना सारा कोडिंग का प्रयोग किया गया है। या आपको जिसका क्लास होगा एडीसीए का, उसमें पढ़ाया जाएगा। ये सब कोडिंग होता है, HTML का कोडिंग होता है। तो सेम इसी मोड को बोला जाता है क्या, वेब लेआउट मोड। अब इसी मोड में आपका पेज हो गया है, ध्यान से देखिए। ऐसे ही तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब पेज का हम व्यू देखना चाहते हैं। आप किस तरीके से व्यू हमको देखना है, इसके लिए इतना सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो ऑप्शन को आपको लेना है उस ऑप्शन में आप देख सकते हैं। पुनः पहली की अवस्था में आना है तो क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब आता है आउटलाइन व्यू। अगर आउटलाइन के मोड में देखना चाहते हैं तो आउटलाइन पे क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। मतलब क्या चेंज हो रहा है, पेज का व्यू चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? पेज का ओरिएंटेशन, यानी कि पेज का व्यू चेंज हो रहा है, कि पेज का व्यू आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो बाय डिफॉल्ट ये जरूर बताइएगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा होता है किसमें, लेआउट में। कौन से, प्रिंट लेआउट में। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। फिर व्यू टैब में आइए, व्यू टैब में आइए। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट मोड में करना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट मोड में कुछ इस तरीके से पेज आपको दिखाएगा। तो सब में अंतर दिख रहा है ना? व्यू अलग अलग करके आप देख सकते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज नहीं है। बस आप ये समझिए इसका व्यू, आप पेज का रिपोर्ट कैसे करना चाहते हैं, उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें इस्तेमाल करना है। अब चलिए, अब इसके बाद से इसको पुनः पहली की अवस्था में लेके आना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। अब रूलर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है। रूलर का क्या काम होता है, एमएस वर्ड खत्म हो रहा है, रूलर का क्या काम होता है? हाँ, दीवार गिर जाएगा, सीधा बैठ। रूलर का क्या काम होता है, मार्जिन और इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, पेज के मार्जिन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। वही बस रूलर ऑप्शन दिया है। क्या इस पेज पर रूलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये समझिए कि इस पे ट्रिक नहीं है। अब ट्रिक मैंने लगाया तो रूलर ऑप्शन आ उठा ले उठा ले। गया। अब यहाँ पे आता है ग्रिड लाइंस। और ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने बताया था कि पेज को क्या करेगा, ग्राफ के रूप में बना देगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में देखेगा। और ये मैंने इसमें किसमें पढ़ाया था, एक और सब्जेक्ट में मैंने पढ़ाया था सिलेबस में, एमएस पेज पेंट में। लेआउट। एमएस पेंट में, एमएस पेंट में ये ऑप्शन दिया था, इसको ग्रिड लाइंस के नाम से जाना जाता है, पेज को ग्राफ के रूप में बनाता है। पुनः इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब अगला ऑप्शन आता है नेविगेशन पेन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। किसी वर्ड को फाइंड करना, जैसे डॉक्यूमेंट, बता दिया, या मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया यू, बता दिया। तो एक प्रकार का ये नेविगेशन पेन है।
पेज यहाँ पे दिया हुआ है, पेज में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो अभी बता रहा है कि पेजों की संख्या मात्र एक ही है। समझ में आ रहा है ना? अगर पेज ज्यादा मात्रा में रहता तो ये बता देगा कि आपके पास पेज की संख्या ज्यादा मात्रा में। अभी मैंने क्या सर्च किया है, यू, तो रिजल्ट में बता रहा है कि यू आपने सर्च किया है, पूरा यू यहाँ भी हाईलाइट हो रहा है और यहाँ भी हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है। ये एक प्रकार का नेविगेशन पेन होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाया है कि एमएस वर्ड की पेज की साइज को अधिकतम कहाँ तक जूम किया जा सकता है? 500% तक। और छोटा कहाँ तक किया जा सकता है? 10% तक। वही जूम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या अगर आप यहाँ पे 100 को हटा करके अगर यहाँ पे 700 लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा? ओके करिए। 10 से लेकर के 500 यानी कि 10 डिक्रीज है और 500 आपका इंक्रीज है। इस तरीके से अगर आपको पेज की साइज को बढ़ाना हो तो आप यहाँ से पेज की साइज को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। बस ओके करिए, पेज की साइज बढ़ जाए। देखिए 400% पे आ गया और तत्काल में आपको 100% पे आना है तो बस 100% पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत? अब चलिए थोड़ा सा लिखे हुए टेक्स्ट की पैराग्राफ की संख्या को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा पैराग्राफ हो गया ना। पेजों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है ना। तो अभी देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है वन पेज और मल्टीपल पेज। जैसे अगर पेज को आप देखेंगे तो 1 बाय 1 करके दिखा रहा है ना, 1 बाय 1 करके ही दिखा रहा है ना, एक एक करके दिखा रहा है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल पेज हम देखें तो इसके लिए मल्टीपल पेज पे आप क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और भी छोटा करेंगे तो और भी पेजों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ये मल्टीपल पेज आपको एक साथ दिखा रहा है, लेकिन पहले किस में दिखा रहा था? सिंगल सिंगल पेज दिखा रहा था। वही पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो 1 पेज पे आप क्लिक करिए, मात्र सिंगल पेज आपको दिखाने लगेगा। समझ में आ रहा है? आप यहां से लिखा है पेज विड्थ, अगर ऐसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने मल्टीपल पेज ले लिया, तो मल्टीपल पेज लिया तो क्या पेज की साइज हमारा छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? अरे छोटा हुआ तभी तो कई सारा दिखा रहा है, मल्टीपल पेज दिखा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी साइज को बढ़ा दें तो पहले तो आप इसमें सिंगल पेज आप लीजिए। जब सिंगल पेज लेंगे तो पेज की साइज छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। और जैसे ही पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पेज की विड्थ आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? अब आप क्या बोल सकते हैं, सिंगल बोल सकते हैं कि मल्टीपल बोल सकते हैं? सिंगल है, लेकिन टैग आपकी पेज की साइज क्या हो गया? 114 हो गया। कम करना है तो 100% पे क्लिक कर लीजिए। अब पेज आपका सिंगल सिंगल कुछ इस तरीके से इंटरफेस में दिखाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारे पेज हम इंसर्ट कर लेते हैं और उसको देखने के लिए क्या करते हैं, सिंगल सिंगल का हेल्प लेते हैं। आप एक बार में मल्टीपल का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे अभी केवल 5 ही पे बता रहा है ना, अभी पेजों की संख्या आप ज्यादा मात्रा में कर दीजिए। कितना पेज हो गया? 23 पेज हो गया। अब मल्टीपल पेज पे क्लिक करिए, देखिए कुछ बता रहा है। और भी छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन से आप इसको और भी छोटा करिए, माउस को स्क्रॉल। बस अब देखिए किस तरीके से दिखा रहा है। ये पेज आपका किसमें है? मल्टीपल में है ना। सिंगल में करेंगे, 1 पेज में करेंगे तो 1 पेज में दिखाए, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ पे क्लिक करिए, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। 100% में करना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक कर लीजिए। अब यहीं से डायरेक्टली आपको 100% पे लेके आना हो, जैसे मल्टीपल पेज मैंने ले लिया और फिर मैंने सिंगल पेज ले लिया। अब डायरेक्टली आप चाहते हैं 100% पे आ जाए तो यहाँ से 100 पे क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब अभी हमारे पास कितना विंडो खुला है? कितना विंडो खुला है? चलिए मैं सबको सिलेक्शन करके हटा देता हूँ। अभी पेजों की संख्या कितना है? एक है। चलिए यहां से हम 5 पैराग्राफ यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं समझने के लिए। अभी पेजों की संख्या एक ही है ना, लेकिन न्यू विंडो का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको नोटपैड पढ़ाते समय मैंने आपको लिखवाया था कि न्यू विंडो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है नोटपैड में? हाँ, कंट्रोल एन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। कंट्रोल एन से एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से एक न्यू विंडो लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी का एक और पेज आ जाएगा। जैसे इस पेज पे मैंने इतना चेंजिंग किया, सिलेक्शन मैंने किया, इसकी साइज को मैंने यहाँ से इनक्रीज कर दी। ध्यान से समझिएगा।
अब जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी का एक कॉपी बन जाएगा, मतलब एक और डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप चलिए व्यू टैब पे और यहां से मैंने न्यू विंडो पे क्लिक कर दी। अभी देखिए इसमें दो विंडो आपको दिखा रहा है, ये पहले से दो ओपन हुआ था, रुकिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। मात्र पेज आपको दो ही लेना है। अब देखिए कितना विंडो आपको दिखा रहा है, दो विंडो दिखा रहा है ना। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने हाईलाइटेड कलर से पेंट कर दी, केवल एक लाइन में मैंने पेंटिंग किया है ना। अब देखिए अगर पहले पेज में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग हमारे सेकंड पेज में भी देखने को मिलेगा। देखिए दिख रहा है। फिर देखिए फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया और केवल टेक्स्ट की कलर मैंने यहां से रेड ले लिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर लिया। देखिए उसमें भी यही चेंजिंग मिला, दिख रहा है। इसकी एक कॉपी बन जाती है, आप इतना समझिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे देखने के लिए आपको बार बार नीचे आना पड़ रहा है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं इस एरिया को, स्टेटस बार। यानी कि बार बार आपको बार बार जैसे ये आपको देखना रह रहा है तो आपको आना पड़ रहा है यहाँ पे टास्क बार में, और तब ये जाकर के टास्क बार में दोनों पेज आपको शो करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे व्यू टैब में एक और भी ऑप्शन दिया है, अरेंज ऑल। जैसे ही करेंगे अरेंज ऑल पे क्लिक तो ये पेज को कुछ इस तरीके से आपको दिखा दे। अब देखिए इसमें कोई चेंजिंग करिए, जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया केवल बटन्स को, और यहां से मैंने इसकी साइज को इंक्रीज किया, किसको, केवल बटन्स, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और प्लस इसका कलर मैंने यहां से ग्रीन दे दिया, हुआ है ना। अब देखिए ये पहले पेज में मैंने चेंजिंग किया, अब चलते हैं दूसरे पेज में, हुआ है चेंजिंग। यानी कि जो चेंजिंग आप इसमें करेंगे वही चेंजिंग सेकंड वाले विंडो में भी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को, तो इतना ही रहने देखिए और पढ़ा दे। चलिए इतना प्रैक्टिकल पहले कर लीजिए आप लोग। क्या चीज, एक बार और बता दें। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए इसको पहले मैंने यहां से हटा दिया, मात्र अभी एक ही पेज है ना। चलिए यहाँ पे जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसी का एक कॉपी बन करके आपको आ जाएगा। देखिए दो कॉपी आपको मिल जाएगा, एक यहाँ भी खुला हुआ है, एक यहाँ भी खुला हुआ है। अगर इस पेज में आप कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए कि इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, इस पेज में अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे चेंजिंग में क्या आएगा, जैसे मान के चलिए कि इसको आपने बड़ा कर दिया, इसकी साइज, इसको आपने बोल्ड कर दिया, और प्लस इसमें आकर के आपने कुछ इस तरीके से आपने इसमें इस तरीके से इफेक्ट आपके दे दिया, यही चेंजिंग आपको सेकंड पेज में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए बार बार आपको टास्क बार में जाना पड़ रहा है। आप ये चाहते हैं कि इसी पे पेज पे देख लें, तो इसके लिए व्यू पे आ जाइए और इसको यहाँ से अरेंज कर लीजिए। अब देखिए दोनों आपको बारी बारी से आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी दिख रहा है और प्लस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। हो जाएगा क्या, अरे कंपैरिजन करके देखना हो, और एक जैसा अगर आपको मान के चलिए कि एक और कॉपी आपको तैयार करना हो, जैसे कहा जाता है ना कि जिस तरीके से आपने बनाया इसका एक और कॉपी आप तैयार करके दिखाइए, तो इसके लिए डुप्लीकेट बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं कि जो चेंजिंग हम फर्स्ट वाले पेज पे करें वही चेंजिंग हमारा सेकंड वाले पे भी होना चाहिए। ये पेज का व्यू दिखा रहा है, इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है। पेज का जब तक आप व्यू नहीं देखेंगे तब तक प्रिंट आउट आप कैसे निकालेंगे, पेज की सेटलमेंट आप कैसे करेंगे। तो बस पेज का व्यू देखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं।